जो शमशीर के साए कलमा पढ़ेंगे, जो रागे खुदा में फिदा सर करेंगे, अलम हक का लेकर जो आगे बढ़ेंगे, लगन में रज़ाए खुदा पर चलेंगे, उन्हें आतिशे गम जलाती नहीं है, ये मट्टी वजूद उनके खाती नहीं है। फ़क़त अपने रब की मदद को पुकारे, जो चाहे खुदा वैसे उम्रे गुजारे, जो जान अपनी रस्ते में अल्लाह के बारे, वही देखते हैं अज़ल की बहारें। कोई खौफ कब था कि मर जाएंगे हम, कि चालो नस्तईन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, नाज़रीन अज़ीज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं कटिहार शहर से यहाँ गांव आया हुआ हूँ और हमारे गांव में बल्कि पूरे बिहार में ये वोट का अभी माहौल है और ख़ास तौर पे हमारा जो ये सीमांचल इलाका उसमें ये जो कटिहार ज़िला है, तो ये आज कटिहार ज़िला में ये 7 तारीख को वोट का दिन है। इस वजह से मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ के फ़ौरन निकला था और तकरीबन 6:30 बजे मैं अपने घर पहुंच गया। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआएं शामिल हाल रही, मैं बिल्कुल खैर व आफ़ियत के साथ घर पहुंचा। तो अभी मैं जस्ट वोट दे कर के जस्ट अभी फ़ारिग हुआ और जिस जगह मैंने वोट दिया उससे थोड़ी फासले पर ये आपसे मैं मुखातब हो रहा हूँ। ये मैंने वोट दिया है, ये हमारी वोट देने की ये अलामत है। तो अभी फ़ौरन हम फ़ारिग होकर के आएँ। बहरहाल मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, वोट का देना ये एक हमारा बुनियादी और जमहूरी हक़ है और हम तमाम हज़रात को इस बुनियादी और जमहूरी हक़ का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। मैं कुरान पाक की आयत के हवाले से और अहादीस मुबारका की रोशनी में मैं ये कह सकता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं हमारे इस मुल्क में, इन हालात में ख़ास तौर पे वोट का डालना ये कोई मुस्तहब नहीं बल्कि वाजिब है। इस बात को आप फिर से एक बार सुन लें कि हमारे वो तमाम साथी जो बसहूलत आसानी के साथ वोट डाल सकते हैं, उनके लिए वोट का डालना वाजिब है। इसलिए इस वोट के डालने को बिल्कुल अहमियत दे और इस काम को बिल्कुल सीरियसली ले। ऐसा नहीं कि भाई हम अगर एक आदमी वोट नहीं देंगे तो क्या होगा, ऐसी कोई बात नहीं। बल्कि मैं ये कहता हूँ अगर 1 लाख में 1 रुपया कम हो जाए तो अब वो 1 लाख नहीं रहा, और अगर वो 1 रुपया उसमें डाल दिया जाए, इजाफा कर दिया जाए, मिला लिया जाए, तो अब वो जो 1 लाख नहीं हुआ था अब वो 1 लाख हो गया। तो ये 1 रुपये की ये कीमत है। तो इसी तरह से बसा औकात ऐसा होता है कि सिर्फ 1 वोट की कमी की वजह से हुकूमत नहीं बन पाती है। तो इसलिए वोट का डालना इंतहाई ज़रूरी है और शरीयत की नज़र में वोट का डालना इन हालात में हमारे इस मुल्क में रहते हुए वाजिब है। अब वोट हम किसे डालें, तो इस ताल्लुक़ से मैंने जुमा के बयान में बहुत तफसीली कलाम किया था और मेरे बहुत सारे पैगामात सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं बहुत इख्तिसार के साथ मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगा इस ताल्लुक़ से कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को और इस ज़मीन को जो बनाया, तो इसमें बनाने के बाद अल्लाह जब ये कायनात ये ज़मीन सब अल्लाह तबारक व तआला की है, तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म चलना चाहिए। यही उसूल और अक़ल का तकाज़ा भी बिल्कुल यही है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हम इंसानों को अपना नाइब और अपना खलीफा बनाते हैं, अपने अवामिर को नाफिज करने के लिए और नवाही को रोकने के लिए। हम इंसानों को कुरान पाक के सूरह नमल में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वयजअलुकुम खुलफा अल अर्ज़, कि मैंने तुम्हें ज़मीन का खलीफा और नाइब बनाया है। क्या करने के लिए? गरीबों का हक़ मारने के लिए, जुल्म करने के लिए और अपनी आवाम और अपनी पब्लिक के हक़ को मारने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला अपने अहकाम को नाफिज करने के लिए इंसान को अपना खलीफा और नाइब बनाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सरज़मीन पर खिलाफत के क़याम को और नियाबत के क़याम को बुनियाद बनाया है। और कुरान पाक में ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों से कहा था कि इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा, कि मैं ज़मीन में अपना एक नाइब और खलीफा बनाना चाहता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में आर्जी हुकूमत इंसानों को भी देते हैं। अब ये आर्जी हुकूमत कैसे वजूद में आती है?
तो इसके अलग अलग तरीक़े दुनिया में राइज है, लेकिन इस्लाम का जो तरीक़ा है वो ये तरीक़ा था, वो खिलाफत का तरीक़ा था। आप देख लीजिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप नबी बना करके इस दुनिया में भेजे गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को ऐसा बेहतरीन ज़ाब्ता, उसूल और निज़ाम दिया कि जिसके ज़रिए से हर इंसान को उसके हुकूक़ मिल सके, जिसके ज़रिए से हर गरीबों को उनका हक़ मिल सके, जिनके ज़रिए से हर मुस्तहिक़ीन को उनका हक़ मिल सके। इतना बेहतरीन खूबसूरत प्यारा निज़ाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस निज़ाम को लेकर चलने वाले सबसे पहले शख्स इस उम्मत में नबियों के बाद सबसे अफजल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते खलीफा यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने आपके बाद इस निज़ाम को चलाया, फिर आपके बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने इसी निज़ाम को चलाया, फिर इसी निज़ाम को आपके बाद हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने चलाया, फिर उसके बाद इसी निज़ाम को हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने चलाया। तो खिलाफत राशिदा का जो ये दौर है बहुत ही मुबारक दौर है, खूबसूरत दौर है, अमन व अमान का दौर है, पुरअमन माहौल का ये दौर था। तो ये निज़ाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को दिया। फिर आपके बाद आपके जानिसार, आपके वफ़ादार सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने इस दुनिया को ये निज़ाम दिया। तो सदियों तक ये निज़ाम चलता रहा और दुनिया के लोगों ने इस निज़ाम से बहुत फ़ायदा उठाया और लोगों में एक अमन का पुरसुकून का माहौल भी बना रहा। लेकिन जब धीरे 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 ये निज़ाम ख़त्म होने लगा और इंसानियत अपनी बदआमालियों की नहुसत की वजह से और इंसानियत अपने लूट खसोट की वजह से और बेबरकती की वजह से जब ये निज़ाम धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया तो रफ्ता रफ्ता जमहूरियत का निज़ाम दुनिया में राइज होने लगा। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जमहूरियत के निज़ाम को बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ रिवाज मिला और आज वही निज़ाम हमारे इस प्यारे मुल्क भारत यानी हिंदुस्तान में हमारा ये खूबसूरत और प्यारा निज़ाम चल रहा है। ये जमहूरी जो निज़ाम है इस निज़ाम में बेशुमार ख़राबियाँ भी हैं और बेशुमार अच्छाइयाँ भी हैं। क़त्ल नज़र इसके कि क्या ख़राबियाँ क्या अच्छाइयाँ, इससे बिल्कुल क़त्ल नज़र मैं जमहूरियत के ताल्लुक़ से दो चार बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ कि भाई जब ये दुनिया ने जमहूरियत के निज़ाम को अपना लिया बल्कि बहुत सारे इस्लामी ममालिक भी इस जमहूरी निज़ाम को अपनाने लगे। जब इस्लामी ममालिक भी जमहूरी निज़ाम को अपनाने लगे और हमारा ये प्यारा मुल्क भारत में भी ये जमहूरी निज़ाम राइज हो गया तो अब ये निज़ाम कैसे वजूद में आएगा? तो उसके लिए इलेक्शन और वोट है। अब ये जो इलेक्शन और वोट है इसमें तमाम अवाम जो हुकूमत की नज़र में अहल होते हैं यानी जो जिनका नाम हुकूमत के रजिस्टर में इंदिराज होता है तो इन तमाम लोगों को ये हक़ होता है कि कौन हमारा रहबर बन सकता है, कौन हमारा कायद बन सकता है और कौन हमारा नुमाइंदा बन सकता है। तो इसी इंतखाबी अमल को और इसी चुनने वाले अमल को वोट कहते हैं। वोट ये एक अंग्रेज़ी लफ्ज़ है। तो अब वोट का जो डालना है तो गोया कि हम हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोगों के लिए ये एक बुनियादी और जमहूरी हक़ है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमें अपने मुसलमान होने पर बहुत फ़ख्र है, बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि दुनिया में सबसे जो कीमती अनमोल दौलत है वो दौलत सिर्फ़ और सिर्फ हम मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया। वो दौलत है मज़हब इस्लाम, वो दौलत है ईमान की दौलत, वो दौलत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की दौलत, वो दौलत है खुदा तबारक व तआला को एक मानने की दौलत। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हम मुसलमानों को खुसूसन और तमाम इंसानों को उमूमन जब एक खिलाफत का निज़ाम मादूम हो गया और जमहूरी निज़ाम इस दुनिया में राइज हो गया तो इन हालात में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसानियत को महरूम नहीं किया, बल्कि इन हालात में भी कुरान व हदीस के हवाले से उलमाए किराम ने रहनुमाइयाँ दी है। तो अब वोट है क्या और वोट का डालना क्या है, इस ताल्लुक़ से मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि वोट का डालना वाजिब है। अब क्यों वाजिब है इसको समझते हैं कि सबसे पहले तो ये है कि वोट की जो शरीयत में कई हैसियतें हैं। शरीयत की नज़र में वोट की कई हैसियत है। एक हैसियत वोट की वकालत की है, दूसरी हैसियत वोट की शिफात की है और तीसरी हैसियत वोट की वो शहादत यानी गवाही की है। बाज़ उलमाए किराम फरमाते हैं कि वोट की एक चौथी हैसियत अमानत की है। मैं तफसील बयान करता हूँ कि वोट की जो एक हैसियत शहादत यानी गवाही देने की है, इसका मतलब ये है कि अब हमारे जो ये जो बल्लामपुर क्षेत्र है इसमें जितने भी उम्मीदवार हैं इन तमाम उम्मीदवारों में
जितने भी लोग हैं, बेशुमार नाम हैं, तकरीबन 10-15 उम्मीदवार हैं। तो इनमें जो हम जिसके बारे में ये समझते हैं कि नहीं ये बिल्कुल इस लायक है कि इनको जिताया जाए, या ये हमारे समाज के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे गांव समाज के लिए, हमारे माहौल के लिए और हमारे माशरे के लिए बिल्कुल ये उम्मीदवार मौजू और मुनासिब है और ये बेहतर है, तो ये चीज़ अगर हम समझते हैं जिस उम्मीदवार के बारे में, अब उसके नाम के आगे का जो बटन हम दबाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम गवाही देते हैं इस बात की कि हमने जिसके नाम का बटन दबाया है वो इस लायक है कि हमारे समाज में वो बेहतर और अच्छे से अच्छे निज़ाम को चलाएगा, गरीबों का हक़ देगा, मुस्तहिक़ीन को उनका हक़ देगा, सड़कों की मरम्मत का काम करेगा और जितने भी रिफाई काम होते हैं, फलाही काम होते हैं, वो तमाम काम को बखूबी अंजाम देगा। ऐसा नहीं होगा कि सरकारी सारे माल दौलत को खुद अपने ऊपर और अपने ख़ानदान पर ख़त्म और ख़र्च कर देगा, ऐसा नहीं। तो हमने गोया के बटन दबा करके गवाही दी और कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जो गवाही देने का अहल हो चाहिए कि वो गवाही दे। अगर वो गवाही नहीं देगा तो कुरान कहता है वला तक्तुमुश शहादा, कि तुम गवाही को मत छुपाओ। अगर तुम गवाही देने का अहल हो, वला यअबा शुहदाउ इज़ा मा दुउ, कि जब तुम्हें बुलाया जाए गवाही देने के लिए। अब वोट का डालना ये भी एक तरह से गवाही है, तो लिहाजा ये बार बार कहा जा रहा है कि भाई फ़लाँ दिन वोट है तो इस दिन आप वोट आकर के डालें, जिस पर आपको एतमाद है, भरोसा है, आपके अकाबिर ने, आपके ज़िम्मेदारों ने जिनके बारे में राय मशवरा लिया है तो उस पर आपने एतमाद किया है, लिहाजा आपको बुलाया जा रहा है कि आप ऐसे उम्मीदवार को जिताएं और अपना रहबर नुमाइंदा मुंतखब करें। तो ऐसे आदमी को जिताना और उसके हक़ में गवाही देना ज़रूरी है। कुरान कहता है वला यअबा शुहदा इज़ा मा दुउ, कि जब बुलाया जाए तो गवाही देने से मुकर ना जाना, इनकार ना करना। तो कुरान कहता है कि गवाही दो, और अगर गवाही देने के अहल रखने के बावजूद गवाही नहीं देते हैं तो कुरान कहता है फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बु, कि अगर गवाही देने के अहलियत रखने के बावजूद गवाही नहीं देते तो वो गुनहगार हुआ, उसका दिल गुनहगार हुआ। तो वोट की एक हैसियत गवाही देने की है और कुरान में वो तमाम अहकामात जो गवाही से मुताल्लिक़ हैं वो सारे के सारे अहकामात यहाँ पर वोट देने से मुताल्लिक़ भी लागू हो जाएंगे। वोट की जो दूसरी हैसियत मैंने शिफात की है, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया मन यशफ़अ शफ़ाअतन हसनतन यकुल लहु नसीबुम मिनहा व मन यशफ़अ शफ़ाअतन सय्यतन यकुल लहु किफ़लुम मिनहा व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़ीता। अल्लाह फरमाते हैं कि जो कोई किसी के हक़ में सिफारिश करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको अगर हक़ की सिफारिश कर रहा है अजर देंगे उसको, और अगर कोई आदमी नाहक़ किसी आदमी की सिफारिश कर रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उसको गुनाह भी मिलेगा। अब यहाँ पर रुक कर मैं एक बात बतलाऊँ, अगर हमने किसी के हक़ में गवाही दे दी, किसी के हक़ में हमने सिफारिश की और हमारे गवाही देने की वजह से, हमारे सिफारिश करने की वजह से अगर वो जीत जाता है, वो कामयाब हो जाता है, अब वो कामयाब होने के बाद वो अपने अवाम का पूरा ख्याल रखता है, गरीबों का पूरा हक़ देता है और मिस्किनों को पूरा हक़ देता है, गांव समाज रिफाई और मिली और जो फलाही काम हैं इन कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, घोटाला नहीं करता है, तो गोया कि उसने अच्छा काम किया। तो उसको अब अच्छा काम करने की वजह से जो अजर और सवाब मिलेगा, उसके हक़ में जितने भी लोग गवाही दिए और उसके हक़ में जितने भी लोग सिफारिश किए हैं यानी वोट दिए हैं उनको भी वो अजर मिलेगा। और अगर खुदा ना खास्ता वो जीतने के बाद जुल्म करता है, करप्शन, बदअमनी, ये सारी चीज़ें, बुराइयां अगर ये सब पैदा करता है, लाता है, तो जिस तरह से वो जिम्मेदार होगा अपने गुनाहों का, उसी तरह से बराबर का वो शख्स भी शरीक होगा जिसने उसके हक़ में गवाही और शिफात करके उसको वोट दे करके जितलाया था। तो इसलिए खूब अच्छी तरह से गौर व फिक्र कर ले कि मैंने जिस उम्मीदवार के नाम को मुझे दबाना है, क्या हकीकत में यह हमारे समाज के लिए मुनासिब है या नहीं। अब अगर हमने पूरे गौर व फिक्र के बाद और ज़िम्मेदार लोगों से मशवरा करने के बाद हमने ये तय किया, उसके नाम के आगे बटन हमने दबाया, फिर अगर वो अच्छे काम करता है तो हमें अजर मिलेगा, गुनाह का काम करता है तो फिर इंशाअल्लाह हम माजूर रहेंगे और इंशाअल्लाह हम अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इस वक्त हम मजबूर हो जाएंगे। और अल्लाह की ज़ात करीमी और शान करीमी से ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ़ फरमा देंगे। तो इसलिए वोट देना चाहिए। ये वोट की और हैसियत वकालत की है। वकालत का मतलब ये
कि हम आप जिसके हक़ में वोट दे रहे हैं गोया कि हम उसको अपना वकील बना रहे हैं कि भाई आप हमारे वकील हैं, आप हमारी आवाज़ को ऊपर संसद में ले जाएंगे, आप हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएंगे, हमारी आवाज़ को मौजूदा हुकूमत तक पहुंचाएंगे, आप हमारे पैगाम, हमारी आवाज़, हमारी ज़रूरत को सरकार तक और संसद तक पहुंचाने के आप हमारे वकील हैं। तो वोट की ये एक हैसियत ये है। वोट की एक आखिरी हैसियत अमानत की है, लिहाजा जो वोट देने वाले उन पर यह अमानत है कि भाई जो मुस्तहिक़ है उसको वोट दे, और जब वो जीत जाता है तो अब उस पर यह अमानत है कि आप अपने समाज का पूरा ख्याल रखें। तो बहरहाल ये चंद बातें थी, और मैं सिर्फ आज जो अपने गांव आया हूँ, बस एक बहुत दिनों के बाद मैं आज अपने गांव आया और सिर्फ इसी वोट देने के लिए। तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि वोट की हैसियत और वोट की अहमियत कितनी ज़्यादा है, ख़ास करके हमारे हिंदुस्तान के इन हालात के पेश नज़र वोट का देना कितना इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए जो भी जहाँ भी हैं और वो हुकूमत की नज़र में वोट देने के अहल हैं, ज़रूर वो वोट दें, वोट का देना वाजिब है। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी और मुझे भी इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला आपको भी और मुझे भी, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए और हमारे बिलखुसूस हमारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए जो हमारे हक़ में, समाज के हक़ में, कौम के हक़ में, आवाम के हक़ में बेहतर हो, मुनासिब हो, ऐसा रहबर हमें नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी ज़िंदगी का हासिल, मेरी ज़िंदगी का सहारा, तेरे आशिक़ों में जीना, तेरे आशिक़ों में मरना। मेरी ज़िंदगी का हासिल है इसी